हरिओम। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ शरद पूर्णिमा की आप सभी को मेरी ओर से, कर्मकांड बाय आनंद पाठक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बहुत सरल, बहुत सिंपल और बहुत संक्षिप्त टोटके बताऊंगा। हालांकि एक दो उपाय ऐसे हैं जो शायद आपको लंबे लग सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं आपको सरल और सिंपल टोटके बताऊंगा। शरद पूर्णिमा की रात्रि को खास करके लक्ष्मी पूजन का बहुत महत्व है। शरद पूर्णिमा की रात्रि को ललिता सहस्त्र के पाठ का भी बहुत महत्व है। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको बता दूं बहुत छोटे छोटे टोटके, जैसे शरद पूर्णिमा के दिन हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करने की कोशिश करें। अगर सफेद वस्त्र धारण नहीं कर सकते हो तो कम से कम सफेद रंग का छोटा सा कपड़े का टुकड़ा भी आप अपने पॉकेट में रखे तो शुभ होगा। दूसरी बात, सुबह उठकर स्नान आदि, नित्य संध्या आदि या पूजा पाठ आदि जो भी आप करते हैं वो कर लेने के बाद आप स्वयं हो सके तो सबसे पहले सफेद कोई चीज खाए। जैसे दही खा सकते हो, केवल दूध पी सकते हो, या शक्कर भी आप खा सकते हो और फिर दिन की शुरुआत करें। बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। उसी दिन जब आप भगवान को भोग लगाते हो या सुबह जब पूजा पाठ आदि करते हो तो एक छोटी सी कटोरी में भगवान के आगे दूध अर्पित करें, दूध का भोग लगाएं, या दूध में थोड़ी शक्कर डाल के उसका भोग लगाइए, या फिर खीर बनाइए, या फिर किसी भी सफेद चीज का भोग भगवान को लगाए और फिर वो आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। ये बहुत सरल टोटके हैं। दूसरी बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में चंद्र बहुत दुर्बल है, और चंद्र दुर्बल होने से मानसिक जो अवस्था होती है वो बहुत बुरी होती है, और ये तो हमने हजारों लाखों जन्म कुंडलियां देखकर ये हमने अनुभव एक्सपीरियंस किया है। और ना केवल हमने किया है, लेकिन जिनकी कुंडली में चंद्र बहुत दुर्बल है उन्हें खुद भी ये पता होता होगा और एक्सपीरियंसेस होते होंगे। जैसे मन अस्थिर रहता है, मानसिक शांति नहीं है, बुरे स्वप्न आते हैं, रात को नींद नहीं आती है अच्छी तरह से, वगैरह वगैरह। जैसे स्वप्न में सर्प का दिखना, स्वप्न में भयभीत रहना, स्वप्न में पानी का दिखना, और बहुत प्रकार के दोष आदि है, या मानसिक स्थिति अच्छी ना होना। तो चंद्र अगर आपकी कुंडली में दुर्बल है तो ये चंद्र मंत्र जाप के लिए शरद पूर्णिमा सर्वोत्तम दिन है। आप स्वयं या तो मंत्र जाप कीजिए या किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा उसी दिन, अगर आपको चंद्र मोती पहनना है तो शरद पूर्णिमा के दिन एक ही दिन में मंत्र जाप करवाइए। अगर एक या दो भी ब्राह्मण होंगे तो वो एक ही दिन में मंत्र जाप, प्राण प्रतिष्ठा आदि करके कर सकते हो, और उसी दिन आप या तो अंगूठी मोती की पहन लीजिए या तो पेंडेंट पहन लीजिए। या अगर ये कुछ भी नहीं भी करते हो तो अपने लिए चंद्र का जाप आप उसी दिन करवा सकते हो। बहुत फल मिलेगा, मन को बहुत शांति मिलेगी, बुरे स्वप्न का विनाश हो जाएगा, या चंद्र से रिलेटेड संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। उसके पश्चात इस दिन, शरद पूर्णिमा के दिन, श्री यंत्र की पूजा का या लक्ष्मी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। अब वह कैसे करनी है तो ऑलरेडी मैंने एक श्री यंत्र पूजा का वीडियो दिवाली में बनाया हुआ था, शायद 1 या 2 साल पहले। तो ठीक वैसे ही आप उसी दिन पूजा चाहे तो कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आप पूजा पाठ आदि नहीं भी करते हो तो मैं सरल विधान आपको बता दूं कि जैसे पूजा पाठ आदि या नित्य संध्या वंदन आदि करके, या तो सुबह या तो मैं कहूँगा शरद पूर्णिमा में रात्रि पूजन का बहुत महत्व है। तो रात्रि में 10 बजे के बाद किसी भी समय, या तो 9:30-10 बजे आप बैठ जाइए, श्री यंत्र है तो उसके ऊपर चंदन या कुमकुम का टीका लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प आदि अर्पण कीजिए, और जो भी आप उनके ऊपर अर्पित करते हो उस समय, वैसे अगर कोई विद्वान ब्राह्मण को बुलवाकर पूजा करेंगे तो सविधि समंत्रोच्चार होगी, लेकिन आप स्वयं करते हैं तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, यह जो 27 अक्षर वाला मंत्र है उस मंत्र को बोलते हुए टीका लगाइए, इसी मंत्र को बोलते हुए चंदन लगाइए या कुमकुम लगाइए, इसी मंत्र को बोलते हुए अक्षत आप अर्पित कीजिए, इसी मंत्र को बोलते हुए पुष्प की माला अर्पित कीजिए, इसी मंत्र को बोलते हुए कमल का पुष्प अर्पित कीजिए, या जो भी प्राप्त हो वो अर्पित कीजिए। यह अर्पित हो जाए उसके पश्चात खास याद रखिएगा, खास सुनिएगा, श्री यंत्र को या लक्ष्मी जी को खीर का नैवेद्य, खीर का भोग लगाइए। एक कटोरी या जितने भी आपके घर के सदस्य हैं, जितने भी उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सके पूजा के बाद में,
उस हिसाब से आप खीर का भोग लगाइए श्री यंत्र के सामने। जब यह भोग लगाते हो उसके पश्चात या पूजा शुरू करने से पहले ही गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और धूप बत्ती भी हो सके तो प्रज्वलित कीजिए। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद आप या तो यथाशक्ति 16 पाठ श्री सूक्तम के कीजिए। एक पाठ सांपुटिक श्री सूक्तम का कीजिए और एक पाठ कनकधारा स्तोत्र का कीजिए। और पाठ आदि हो जाने के बाद या कर लेने के बाद लक्ष्मी जी की आरती आदि कीजिए। उसके पश्चात आपने जो भोग लगाया है वह प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लीजिए। ये रही लक्ष्मी पूजन की बात। अब है ललिता सहस्त्र की उत्तम, खास याद रखिएगा। इसी दिन अर्थात शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही, मान लीजिए अगर बारिश आदि नहीं है तो शरद पूर्णिमा का जो चंद्र है वह चंद्र आप एक थाली में पानी भरिए, वह चंद्र का प्रतिबिंब थाली में दिखे उस हिसाब से आप बैठने की कोशिश करें। उसकी मानसिक पूजा करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप चंद्र को तिलक कर रहे हो, जैसे आप उनको धूप अर्पण कर रहे हो, जैसे आप उनको दीप अर्पण कर रहे हो, जैसे आप उनको नैवेद्य अर्पण कर रहे हो, इस हिसाब से मानसिक पूजा करनी है। आपको वहां अर्पित नहीं करना है, केवल मानसिक पूजा कीजिए, एक भाव कीजिए। और वह कर लेने के बाद उसी चंद्र के प्रतिबिंब के सामने, अगर खुले आकाश में हो तो ठीक है, नहीं है चंद्र का प्रतिबिंब थाली में आपको दिखाई दे, उस हिसाब से भी अगर आप बैठकर ललिता सहस्त्र का पाठ करते हो, उससे बेहतर, उससे उत्तम उपाय मैं शायद कहूंगा शरद पूर्णिमा की रात्रि को और कोई नहीं है। क्योंकि उसमें लिखा है कि चंद्रबिंब के सामने पूर्णिमायाम चंद्रबिंबे, पूर्णिमा की रात्रि को चंद्र के प्रतिबिंब में अगर इस प्रकार से आप उसका पाठ करते हो तो आपकी जो भी कामना है सर्व कामना पूर्ण हो जाएगी। उसके पश्चात और एक विशेष प्रयोग में अपनी तरफ से आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास श्रीयंत्र है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो कमलगट्टे के बीज आते हैं, या तो कमलगट्टे के बीज ले लीजिए या तो रोज की पेटल्स अर्थात गुलाब की पंखुड़ियां 1000 ले लीजिए और एक एक ललिता सहस्त्र का नाम बोलकर ऊपर एक एक करके उस पर अर्पित कीजिए। अगर रात्रि को आप यह प्रयोग करते हो तो यह जो सारी चीजें आपने अर्पित की है, गुलाब की पंखुड़ियां या तो कमलगट्टे के एक एक बीज, वह रात्रि को श्रीयंत्र के ऊपर से वापस मत ले लीजिएगा। सुबह उठकर स्नान आदि करके जो भी आपने अर्पित किया है, जो भी सारी चीज पूजन की सामग्री हो या जो भी आपने श्रीयंत्र के ऊपर अर्पित किया है वह सब ले लीजिए, किसी पवित्र जगह पर वह विसर्जित कर दीजिए। श्रीयंत्र को फिर से शुद्ध जल से स्नान आदि करके वापस जहाँ से मंदिर में से लिया था वहीं पर आप उसे वापस रख दीजिए। लेकिन कहने का तात्पर्य है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अवश्य इस तरह से आप पूजन आदि कर सकते हो, श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हो, कनकधारा के पाठ कर सकते हो, सांपुटिक श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो और विशेष रूप से जैसे मैंने बताया चंद्र का प्रतिबिंब आपको दिखाई दे उस तरह से उसको देखकर मानसिक पूजा करके ललिता सहस्त्र का भी पाठ आप कर सकते हो। अन्यथा शुरुआत में मैंने जो आपको छोटे छोटे प्रयोग बताए वो तो आप कर ही सकते हो। तो ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइए। अगर वीडियो विषय पसंद आया हो तो बिना बोले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। ओम गणेश।